सो हेलो क्लास ट्वेल्थ, आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज हम आपसे आपकी जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री में आपका पहला चैप्टर जो है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। एंड एक बात मैं बताऊं, जो पहले हम थोड़ा सा कंप्लेन करते थे जब इलेवेंथ में आपने ली होगी हिस्ट्री, एंड तब आपको जो डिसअपॉइंटमेंट फील हुई थी कि यार हिस्ट्री लेकर परेशान हो गया हूँ मैं, हिस्ट्री इतनी बोरिंग कैसे हो गई, हिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, कैसे स्कोर करूँगा, वो सारी जो प्रॉब्लम थी आपकी वो आज ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, आज का आप लेक्चर देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो बोरिंग नहीं है। हिस्ट्री ना एक फिल्म की तरह होती है, एक मूवी की तरह होती है, चलती रहती है वो। और अगर आपने ठीक से उनको कनेक्ट करना स्टार्ट कर लिया ना, हिस्ट्री में सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो आपने जो जो बिंदु को यानी जो जो पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया तो आपको हिस्ट्री समझ में आने लगेगी। ठीक है, और मैं बोल सकता हूँ कि क्लास 11 की जो हिस्ट्री थी वो थोड़ी सी बोरिंग साइड पे थी, क्योंकि वो वर्ल्ड हिस्ट्री है। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री ऑल हमेशा बोरिंग होती है, किसी के लिए भी बोरिंग होती है। मैं भी वर्ल्ड हिस्ट्री अगर मैं पढ़ता हूँ अपने लिए तो मुझे उतना इंटरेस्ट आता नहीं है, क्योंकि वो अजीब है। मतलब हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें अपनी हिस्ट्री जानने में ज़्यादा वो होती है। ठीक है, क्यूरोसिटी होती है। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस कर देता हूँ खुद को। हेलो, माय नेम इज ऋषभ एंड करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, एंड साथ में मैं आपको पढ़ाने का भी काम करता हूँ। हमारा ये प्यारा सा छोटा सा चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि ये जो हमारा प्यारा सा छोटा सा चैनल है ये और बड़ा हो पाए, एंड हम आपके लिए ऐसे ही फ्री कंटेंट ले आते रहें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात, ये जितने भी नोट्स हैं हमारे, ठीक है, ये जितने भी हमारे नोट्स हैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, तो ज्वाइन कर लो आप। ठीक है, ये इंडेक्स है, हमारा इंडेक्स अभी बना नहीं है सॉरी उसके लिए, थोड़ा सा जल्दी बनाया है मैंने PDF ये। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये छोटा सा प्यारा सा लेक्चर। इसको देखो, मैंने ये जो पूरा चैप्टर है इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मेरा यही हमेशा से मानना हुआ है कि जितने भी चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, वो भी अगर सीनियर लेवल के हों या फिर 11th को या 12th को, उनको हम कुछ पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, ताकि आपके ऊपर बर्डन ना आए। ठीक है, आप धीरे से आधा 2 घंटे का लेक्चर रहेगा तो आप आराम से पढ़ भी लोगे, समझ भी लोगे। ठीक है, तो और मुझे भी आसानी रहेगी बोलने में, बात करने में आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब बड़ा लेक्चर होने लगता है ना तो ज़्यादा लगातार बोला नहीं जाता। वो भी एक तो गर्मी है, ऊपर से मुझे फ़ैन ऑफ करके बनाना पड़ता है वीडियो, तो बहुत गर्मी होती है। तो मैं ये बोल रहा था कि जो जितने लेक्चर्स हैं आपकी उनको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहले पार्ट में पूरा फ्लो चार्ट बनाऊंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा आपका चैप्टर से। दूसरे पार्ट में फिर उस चैप्टर से हम डील करेंगे, और तीसरे पार्ट में जो बचा खुचा रहेगा उससे, मतलब 3 पार्ट में हम उस पूरा चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, ये हमारा एक पूरा वर्ल्ड मैप है, आई होप आप सबको पता होगा, एज अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं अराउंड 66 ईयर्स मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, इसको हम MYA भी लिखते हैं कहीं कहीं शॉर्ट में, तो याद रखना। ठीक है, मिलियन ईयर अगो। ठीक है, तो हम मानते हैं कि 66 मिलियन ईयर अगो यहाँ से कहीं, ठीक है, हमारा जो क्या बोलते हैं ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ से कहीं ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, ये मैं आपके लिए वो सेट कर रहा हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड सेट कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा आइडिया हो। ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, अब क्या होता है जब ह्यूमन इवोल्यूशन होता है तो ह्यूमन इनिशियली 4 पैरों पर चलते थे। ठीक है, 4 पैर होते थे, हाथ यूज़ नहीं होते थे। फिर क्या हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 1000 साल, लाख साल लगे होंगे, ठीक है, लाखों साल लगे कि ह्यूमन जाके बाईपैडल हो पाया, मतलब 2 पैरों पे खड़ा हो पाया। ठीक है, उसके बाद जब 2 पैरों पे ये खड़ा होने लगा तो इसके लिए मूवमेंट करना बहुत इजी हो गया था। ठीक है, तो मूवमेंट करते हुए ये जो हमारे पूरा वो था, मतलब जो ह्यूमन थे वो क्या करते थे, वो घूमना स्टार्ट किया उन्होंने। कुछ लोग इधर चले गए, ठीक है, कुछ लोग इधर चले गए, कुछ ही लोग इधर आ गए, ठीक है, फिर कुछ लोग इधर चले गए। ठीक है, ऐसा स्टार्ट हुआ था ये ह्यूमन का। जो ट्राइब्स थे इनिशियली देवर ट्राइब्स, ठीक है, ट्राइब्स थे, वो लोग कहीं रुकते नहीं थे, नोमैड्स थे, देवर नोमैड्स। ठीक है, ठीक है, नोमैड्स थे, ये लोग कहीं घूमते रुकते नहीं थे। नोमैड्स या क्या होते हैं, जो घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इनिशियली देवर नोमैड्स। ठीक है, एंड प्लस फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये लोग ट्राइब्स होते हैं। ठीक है, ट्राइब्स क्या होता है, ट्राइब्स ऐसा होता है जब 20 से 30 लोग एक साथ रहना स्टार्ट करते हैं, एक फैमिली की तरह रहना स्टार्ट करते हैं, इसी को हम ट्राइब बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे ये लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर वो कर लेते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर डिस्कवर करते हैं, एग्रीकल्चर इन्वेंट करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर इन्वेंट करते हैं ये लोग। ठीक है, अब
आपको पता है जब एग्रीकल्चर इन लोगों को करना होता होगा तो क्या ये लोग फिर कहीं और जा पाएंगे? नहीं, ये लोग एक जगह सेटल होंगे, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर अगर हमें करना होता है तो हमें सेटल होना पड़ेगा। तो अब धीरे धीरे ये जो इन लोगों की जो हरकत थी नोमैडिक हर्डिंग वाली, नोमैड थे जो लोग, ट्राइब्स थे, वो लोग हट गए। अब ये लोग क्या हो गए, अब ये सेटलमेंट्स में वो हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब ये जो सेटलमेंट बना था ये इनिशियली ऐसा सेटलमेंट था, ये रूलर सेटलमेंट था, ठीक है। इनिशियली रूलर सेटलमेंट था ये, मतलब यहाँ पे गांव जैसे लोग थे, रोड वोड कुछ नहीं था, घर भी वही, मतलब जो वो रीढ़ का जो छत होता है ना वही होता था, झोपड़पट्टी होती थी, ठीक है। इनिशियली देवर रूलर सेटलमेंट। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कुछ टाइम बाद, मतलब इसी तरह चलते रहता है, लेकिन कुछ टाइम बाद मैं बोलूँ अगर एंशिएंट हिस्ट्री में, तो मैं बात कर रहा हूँ 1000 साल, ठीक है, 1000 साल की, 2000 साल की पुरानी, कई टाइम 10,000 साल, ठीक है, 10,000 साल, मतलब टाइम पीरियड आप इस हिसाब से गिनना, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, इनिशियली देवर रूलर सेटलमेंट, ठीक है, रूलर सेटलमेंट थे। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, मतलब बहुत टाइम बाद, मतलब 1000 साल, 10,000 साल, 15,000 साल, 20,000 साल बाद क्या होता है, दे वेयर इन सिविलाइजेशन, दे वेयर इन सिविलाइजेशंस। अब सिविलाइजेशन क्या होता है, एक प्रॉपर सेटलमेंट है, इन लोगों का पूरा एक कल्चर है, इन लोगों के पास इनकी पूरी करेंसी है, इन लोगों के पास पूरा एक ट्रेड है, इन लोगों के पास एग्रीकल्चर है, इन लोगों के पास हाउस है, इनके पास अर्बनाइजेशन है, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और क्या होता है, ये पूरे वर्ल्ड में नहीं दिखती हैं, ये पूरे वर्ल्ड में नहीं दिखती, ये कुछ जगहों पे दिखती हैं, जिसमें से पहला जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ रखा है ऑलरेडी क्लास 11th में, इधर कहीं डेवलप होता है मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया, ठीक है। फिर इधर कहीं इस साइड में कहीं एक डेवलप होता है इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ठीक है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ठीक है। फिर ये जो हमारा एरिया है, ठीक है, इंडिया का ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, यहाँ पे डेवलप होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC जिसको हम बोलते हैं। फिर इधर कहीं पे डेवलप होता है चाइनीज सिविलाइजेशन, ठीक है। इसमें से अगर सबसे मैं पुराना बताऊं, सबसे ओल्डेस्ट, तो सबसे ओल्डेस्ट है मेसोपोटामिया, ठीक है। और सबसे अगर एडवांस मैं बताऊं तो एडवांस है हमारा IVC, ठीक है। इन लोगों का जो सिस्टम था, मेसोपोटामिया का सिस्टम था, या फिर इजिप्शियन का, ये इजिप्शियन वही वाला है जो मम्मीज वाला होता है, ठीक है, वो वाला है। हेलो, आई होप आप सबको आवाज़ आ रही होगी अब, ठीक है। एक्चुअली वो कभी कभी हिल जाता है नीचे से, ठीक है। तो चलो, अब आपको समझ में आ गया ये बात, ठीक है। अब हम देखेंगे, आपने ऑलरेडी मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है, मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ रखा था। आज हम जो पूरा हमारा डिस्कशन रहेगा वो IVC के ऊपर रहेगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड बता दिया मैंने। ये बताया, ये टाइमलाइन थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने बताया था अराउंड 66 मिलियन, 66 MYM मिलियन ईयर को ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्ट सिविलाइजेशन पे आते हैं, ठीक है। ये अपर पैलियोलिथिक, लोअर मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये सारी चीज़ें आपके काम की नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अराउंड 10,000 पे आके आप देखो, 10,000 पे आके ये लोग क्या करते हैं, 10,000 पे आके क्या करते हैं, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, 10,000 BCE, ठीक है। BCE और CE क्या होता है, देखो, हमें कुछ भी नापना होता है तो हमें क्या करना होता है, हम कुछ भी नापते हैं तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है। जैसे
अगर मैं बात करूँ, अगर मैं आपसे पूछूँ दिल्ली कहाँ है, ठीक है, तो आप बोलोगे इंडिया में है। अरे भाई इंडिया में कहाँ है दिल्ली, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट बताना पड़ेगा कि इंडिया में दिल्ली है कहाँ पे। तो मैंने बोला कि जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से लेके साउथ में 300 किलोमीटर पे, ठीक है, 300 किलोमीटर पे हमारा दिल्ली है, ठीक है, ठीक है, दिल्ली है। तो हमने हमने एक रेफरेंस लिया जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, यहाँ से हमने बता दिया कि दिल्ली 300 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो हमें बात आई कि हमें टाइम कैसे मेजर करें। अब टाइम को भी मेजर करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या चाहिए था। अब ये सारी जो डिस्कवरी हो रही थी ये हम यूरोप में कर रहे थे, यूरोपियन डिस्कवरी है। तो यूरोप वाले जो क्या करते हैं, यूरोप वाले जो जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ होता है, ठीक है, जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ होता है उसको रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। वहां से ये लोग नंबर को काउंट करते हैं, ठीक है, जीसस क्राइस्ट बर्थ, ठीक है। अब क्राइस्ट बर्थ के बाद जितना भी टाइम आएगा उसको हम किस में मेजर करेंगे, सीई में, कॉमन एरा। और इधर जितना भी टाइम आएगा उनके जन्म से पहले वो क्या होगा, बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो ये जो सारी कहानी है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो किस में है, बीसीई में है, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले ये सारी चीजें हो रखी हैं, ठीक है। समझ में आई बात। अब देखो, मतलब जीसस जो क्राइस्ट थे हमारे, जो जीसस थे, उनके 10,000 साल पहले इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर हमने डिस्कवर कर लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अराउंड 2600 बीसीई में हमारी अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है, ठीक है, अर्ली हड़प्पन स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद मतलब इससे पहले मान लो यहां से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। हड़प्पा, देखो कोई भी सिविलाइजेशन बसता है तो अचानक से नहीं बसता, धीरे धीरे उसमें टाइम लगता है। तो मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा 3000 से, ठीक है, 3000 से स्टार्ट हुआ होगा, फिर बसते बसते यहाँ तक आया होगा, ठीक है, यहाँ तक। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अर्ली हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, ठीक है। उसके बाद आता है एक पीरियड 1900 बीसीई का, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो पीरियड होता है, ठीक है, 26,000 से लेके 1900 तक, 2600 से, सॉरी, इसको हम बोलते हैं मैच्योर हड़प्पन, ठीक है। अर्ली हड़प्पन वो स्टार्टिंग फेज था, मतलब उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे ये जो हमारी पूरी सिविलाइजेशन है वो बसना स्टार्ट कर रही होती है, वहाँ पे धीरे धीरे डिस्कवरी हो रही होती है, ठीक है। और मैच्योर हड़प्पन क्या है, ये मैच्योर है, मतलब यहाँ पे जितनी भी एडवांस चीज़ें थी वो अवेलेबल थी इस पीरियड में, ठीक है। 2600 से 1900 यानी ये जो पूरा पीरियड है 700 साल का, इसमें ये सारी चीज़ें थी जो हम बात करेंगे आज, ठीक है। उसके बाद 1900 के बाद क्या होता है, ये डिक्लाइन करनी स्टार्ट करती है, यहाँ से धीरे धीरे उठी थी ये, ठीक है, यहाँ पे एकदम पीक पे थी, यहाँ पे एकदम पीक पे थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या होता है, यहाँ से धीरे धीरे डिक्लाइन करनी स्टार्ट करती है, ठीक है, यहाँ से धीरे धीरे डिक्लाइन कर जाती है रफली अराउंड 1900 के बाद, ठीक है। मतलब वेट, देखो यहाँ से उठी थी ये 3000 से, ठीक है, पीक आया था इसका 2600 से लेके 1900 के बीच में। उसके बाद यहाँ से क्या होता है, धीरे धीरे डिक्लाइन करनी चली जाती है। 1900 के बाद क्या होता है, ये लेट हड़प्पन है, ठीक है, लेट हड़प्पन है, ठीक है। तो ये टाइमलाइन आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारा जो पूरा मैप है, ठीक है, ये अगर मैं बात करूँ ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है हमारा, ठीक है, ये इंडिया है हमारा, ठीक है। ये राजस्थान वाला एरिया, ये हमारा क्या बोलते हैं वो गुजरात, और ये हमारा पूरा पाकिस्तान, ठीक है, ये पूरा पाकिस्तान हमारा, ठीक है। अब देखोगे जितने भी मोस्ट साइट हैं, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट वे आर लोकेटेड इन पाकिस्तान, ठीक है। जैसे ये मोहनजोदारो है, इसकी हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, मोहनजोदारो है। इधर कहीं हड़प्पा है, इधर देखो हड़प्पा है, ठीक है, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। ये देखो चानूदारो, ये भी आज के पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। बालाकोट आप देखोगे ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। और तो ठीक है। और हमारे इंडिया में कौन सा पड़ता है, हमारे इंडिया में पड़ता है ये धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा, ठीक है। नागेश्वर हमारे यहाँ पड़ता है, लोथल हमारे यहाँ पड़ता है, ठीक है। कालीबंगन हमारे यहाँ पड़ता है राजस्थान में, ठीक है। बनावली पड़ता है हमारे यहाँ, राखीगढ़ी पड़ता है हमारे यहाँ, ठीक है। ये सारी बातें, ये पूरा जो एरिया है आपको, आई होप आपको याद होना चाहिए ये पूरा एरिया किस एरिया में था। और यहाँ पे 5 नदियाँ बहती हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसको पंजाब बहते हैं। ये जितने भी सेटलमेंट्स थे इनको
ये जितने भी सारी सेटलमेंट हैं ये किसी ना किसी नदी के किनारे हैं, याद रखना आप, ठीक है। जैसे जो हड़प्पा है ये रावी नदी के किनारे है, ठीक है। जो मोहनजोदारो है ये इंडस वैली के किनारे है, ठीक है। मोहनजोदारो किसके किनारे है? इंडस के है, ठीक है, याद रखना। ये जो हड़प्पा है किसके किनारे है? ये है रावी नदी के किनारे है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को बहुत सारे नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हम जानते हैं IVC, ठीक है। इसी को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इसी को हम कहीं कहीं सरस्वती कल्चर भी बोलते हैं, सरस्वती सिविलाइजेशन। CIVILIZATION सिविलाइजेशन, ठीक है। इसी को हम कहीं कहीं बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? हड़प्पन कल्चर, ठीक है। इतने नामों से इनको जानते हैं हम, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम बात क्या करेंगे, मतलब आज ये जो पूरा वीडियो है इसमें हम इन लोगों के सब्सटेंस गैदरिंग की बात करेंगे, सब्सटेंस गैदरिंग, सब्सटेंस स्ट्रेटजीज, ठीक है। फिर हम दूसरा बात करेंगे इन लोगों के एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज की, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, ठीक है। फिर तीसरी हम बात करेंगे मोहनजोदारो की, इसी में हम बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम, इसी में हम बात करेंगे डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, और इसी में हम बात करेंगे सिटाडेल की, ठीक है, सिटाडेल की, ठीक है। उसके बाद इसी में सिटाडेल में ही हम आगे चल के बात करेंगे ग्रेट बाथ, ठीक है। इसको आप एज इट इज नोट डाउन करो, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस थे कि नहीं, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस था या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, ठीक है। क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। फिर इनका हम देखेंगे कॉन्टैक्ट विथ डिस्टिंक्ट लैंड, ठीक है। मतलब दूसरे देशों में और जितनी सिविलाइजेशन थी उनसे इन लोगों का कांटेक्ट था या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम सातवां देखेंगे सील स्क्रिप्ट, ये लोग पढ़ना लिखना भी जानते थे या नहीं, इसमें हम देखेंगे सील स्क्रिप्ट एंड वेट, ठीक है। फिर एक चीज और हम देखेंगे यहाँ की अथॉरिटीज, ठीक है। अथॉरिटीज का मतलब होता है इसको रूल कौन करता था। जब इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी तो इसको कोई रूल भी करता होगा ना, या राजा कोई रूल करता था या फिर कोई गवर्नमेंट थी, ये सारी बातें, ठीक। और एंड में हम देखेंगे एंड ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। एंड ऑफ सिविलाइजेशन की ये इतनी अच्छी सिविलाइजेशन थी, ये एंड कैसे हो गई, ये सारी हम बातें आज की वीडियो में, मतलब आज की वीडियो में नहीं, आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे ये, ठीक है। तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं, एंड थोड़ा सा और हम एक बार इसको रिकैप करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। जैसे ये जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सब्सटेंस स्ट्रेटजीज, ये लोग खाते क्या थे, जिंदा कहते थे, और ये लोग एग्रीकल्चर कैसे करते थे, ये दोनों बातें हम थोड़ा सा आज देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो जो हमारा हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है, ठीक है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये, ठीक है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसका जो सबसे मोस्ट, ठीक है, और जो सबसे अलग फीचर है, ठीक है, जो सबसे, और ये जो सिविलाइजेशन है ये औरों से कैसे अलग थी, वो अलग थी सील से, ठीक है। इस सिविलाइजेशन में बहुत बड़े लेवल पे सील पाया गया है। और सील क्या होता है, सील ये होता है, ठीक है, सील ये होता है, ठीक है। आप देखो ये सील क्या होता है,
सील में एक एनिमल का मोटिव होता है, ठीक है, मोटिव होता है, मोटिव का मतलब इन द सेंस आपका एक फोटो होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक यूनिकॉर्न बना हुआ है, ये क्या है, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न है, ठीक है। और ये जो सील है ये किस स्टोन का बना होता है, ये बना होता है स्टेटाइट का, STEATIT, स्टेटाइट का बना होता है, ठीक है। ये सील किसी भी शेप का हो सकता था, जैसे आई होप आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये रेक्टेंगुलर शेप का है, ये सिलेंड्रिकल शेप का है, ये देखो ये क्ले है, ठीक है, एक मिट्टी का वो है, क्ले है, और ये सील पे ये जो सील है इस पर कुछ बना हुआ है, ये जो मोटिव है ये बना हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सील को इसके ऊपर रगड़ देंगे ऐसे, तो इस पे जो मोटिव बना होगा ये इस पे छप जाएगा, ठीक है। तो ये सील है, ये सिलेंड्रिकल सील है, और ये आप देख सकते हो एक ऐसा सील है जिसपे अब बोट बना हुआ है, ठीक है। मतलब इन लोगों को बोट की भी नॉलेज थी, ठीक है। दे नो अबाउट बोट, ठीक है, बोट के बारे में वो लोग जानते थे, ठीक है। सारे जगहों पे जितने भी सिविलाइजेशन थी सब जगह पे पॉट्स पाए गए हैं, पॉटरीज पाई गई हैं, लेकिन जितने बड़े लेवल पे सील यहाँ पे पाई गई है, ठीक है, जितने बड़े लेवल पे सील हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाई गई है उतने बड़े लेवल पे सील किसी भी सिविलाइजेशन में नहीं पाई गई है, ठीक है। सील इंडिकेट क्या करती है, सील इंडिकेट क्या करती है हम आगे बात करेंगे, ठीक है। ये डिवीजन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन जो मैंने बात की थी, ठीक है, 3000 ईयर से ये डेवलप होना स्टार्ट किया था, तो 2600 साल तक, ठीक है, 2600 साल तक जो था इसका क्या था, ये अर्ली फेज था, यानी डेवलपमेंट में था ये, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये 700 साल तक मैच्योर होता है, ठीक है, उसके बाद लेट यानी डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है धीरे धीरे, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है यानी IVC है, इसको हम कई नामों से जानते हैं, ठीक है, बहुत सारे नामों से जानते हैं, और उसी में मैंने नाम एक बोला था, इसी को हम बोलते हैं हड़प्पन कल्चर, ठीक है। हड़प्पन कल्चर के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अब हड़प्पन कल्चर क्यों बोलते हैं हम, ये वर्ड कल्चर क्यों हमने लगा दिया इसके आगे, इसके पीछे एक कहानी है। अब ये कहानी सुनो आप, ठीक है। क्या होता है, आर्कियोलॉजी में एक रूल है, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ अगर जहाँ से पाई जाती है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक कोई पॉट मिला, ठीक है, मुझे एक कोई पॉट मिला मेरे मतलब मेरे गोरखपुर से, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, गोरखपुर पॉट बोल देंगे, ठीक है। मतलब अगर कोई चीज़ है जहाँ से पाई जाती है वो उस चीज़ का नाम उसी की जगह से ना रख दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा हुआ था कि जो पूरा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो मैंने ये बात की थी, ठीक है, ये जो आपको आई होप आपको मैप याद होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, जो पूरा मैप है आपका, ठीक है, जो पूरा मैप है, यहाँ पे सबसे पहले जो साइट डिस्कवर हुई थी, मतलब सबसे पहले इस साइट में सबसे पहले डिस्कवर कौन सी हुई थी, वो हुई थी हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा डिस्कवर कब हुई थी, 1921 में, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो साइट डिस्कवर हुई थी वो हुई थी मोहनजोदारो 1992 में, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हड़प्पन साइट डिस्कवर हुई, तो अब ये जो पूरी सिविलाइजेशन इसका नाम किस पे रख दिया जाएगा, हड़प्पा के नाम से, ठीक है, हड़प्पा रख दिया गया, ठीक है। अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस की जो रिवर्स हैं, इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इनके साइड में पाई जाती है, तो इसीलिए इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहली जो साइट डिस्कवर हुई थी वो हड़प्पा थी, इसलिए हम उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। बट अब हड़प्पन कल्चर क्यों बोलते हैं, अब ये जानने वाली बात है, ठीक है। अब हड़प्पन कल्चर इसलिए बोलते हैं हम, हड़प्पन कल्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो हड़प्पा जब डिस्कवर हुआ तो वहाँ से हमने बहुत सारे पॉट्स डिस्कवर किए, ठीक है, मतलब अलग अलग तरह के पॉट्स, ठीक है, वो जो होती है ना पॉट्स जिसमें सामान रखा जाता है, मिट्टी के पॉट्स, ठीक है, मिट्टी के पॉट्स डिस्कवर किए। अब उस पे डिस्कवर जो हमने किए पॉट्स, उस पे कई तरह के जो वो थे, मतलब पेंटिंग्स बनी हुई थी, कई तरह की पेंटिंग्स बनती, कई तरह के एनिमल्स बने हुए थे, ठीक है। तो हमने देखा चलो ठीक है, ये लोग तो बहुत अच्छे जानकार हैं, बहुत अच्छे पेंटर हैं, ये लोग बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद 1992 में क्या हुआ, 1992 में क्या हुआ, हमने मोहनजोदारो ढूंढ दिया, मोहनजोदारो निकाल दिया हमने ढूंढ के। अब फिर हमने मोहनजोदारो से भी हमने बहुत सारे पॉट्स मिले, हमने बहुत सारे पॉट्स उनको देखा, हमने देखा कि यार भाई ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन पे जितने भी पॉट्स थे, ठीक है, उन पे जैसे मोटिव बने थे, जैसे एनिमल बने थे, जैसी पेंटिंग बनी थी, सेम एज इट इज मोहनजोदारो को भी पेंटिंग पे बने हुए थे, पॉट्स पे बने हुए थे, ठीक है, सेम पेंटिंग यहाँ पे भी बना हुआ है, ठीक है। अब इससे क्या निकला, अब इससे हमारा जो पूरा दिमाग है वो खड़ा हो गया, ठीक है, दिमाग हमारा टनका, और ये हमने बोला कि भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो में, ये जो हड़प्पा है और जो मोहनजोदारो है, इन दोनों में कोई ना कोई सिमिलरिटीज़ है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पॉट्स मिल रहे हैं वो एक ही तरह के मिल रहे हैं, उन पे डिज़ाइन भी सेम ही है, ठीक है। तो हमने इससे क्या लगाया,
जो भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है अगर स्टाइल में सिमिलर है, वहाँ पे पेंटिंग सेम है, ठीक है, और एक एरिया में पाया जाता है और एक ही पीरियड का हो, ठीक है, मतलब ये जितना भी पॉट्स हमने पाया गया वो पाया गया था 2600 से लेके 1900 के बीच का, ठीक है, और ये एक ही एरिया में पाया गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, आईवीसी में पाया गया है, ठीक है, और इसका स्टाइल भी सेम है, सेम स्टाइल है, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें जहाँ पे मिल जाती है उनको हम एक कल्चर बना देते हैं। आज के अगर टर्म में मैं बात करूँ तो हम हिंदू हैं, हम पूजा करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, लिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग की, ठीक है। तो ये क्या है, कल्चर है। आप इंडिया में नॉर्थ में चले जाओ तो भी हम उसकी पूजा करते हैं, साउथ में चले जाओ तो भी पूजा करेंगे। तो ये क्या है, पूरा कल्चर है, हिंदुइज्म पूरा कल्चर है। तो ऐसे ही जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वहाँ पे जितनी भी साइट्स हैं वहाँ पे सारी चीज़ें सिमिलर मिली हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, उसको हड़प्पन कल्चर बोल देते हैं, ठीक है। कल्चर क्या होता है, कल्चर वो चीज़ें होती हैं जहाँ पे सिमिलर चीज़ें मिल जाएं, स्टाइल उसका सिमिलर होता है, बनावट उसकी सिमिलर हो, एक ही एरिया में पाया गया हो और एक पीरियड का हो, एक टाइम पीरियड का हो। ऐसा ना हो कि एक कोई 2600 में मिला है, कोई 3000 साल पहले मिला है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही पीरियड का होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने बात यहाँ पे स्टार्ट कर ली है। अब हम स्टार्ट करते हैं आप इनका सब्सटेंस एग्रीकल्चर, ठीक है, स्ट्रेटेजी, सॉरी। ये लोग बनाते क्या थे, ये खाते पीते क्या थे लोग, ठीक है, ये खाते पीते जिंदा कैसे रहते थे, ठीक है। तो दे एट वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, वो बहुत तरह के प्लांट एंड एनिमल को कंज्यूम किया करते थे, ठीक है। दे वेयर मीट ईटर्स, आई होप आपको पता हो, दे वेयर मीट ईटर्स, वो लोग मांस खाते थे, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल्स नो डाइट प्रैक्टिस टू फाइंड चार्ड ग्रेन्स एंड सीड, ठीक है। अब आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता कि ये लोग क्या खाते थे। अब देखो, खाना जब बनता है तो कुछ चीज़ें वहाँ पे, मतलब जब वो लोग भूनते उनते थे चावल वावल या फिर गेहूँ जो भी भूनते थे, तो कुछ चीज़ें बच जाती हैं, मतलब कुछ चीज़ें फेंक देते हैं लोग। तो वो जो फेंकी हुई चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं हमें मिल जाती हैं, ठीक है। चार्ड ग्रेन्स का मतलब होता है वही जो जले हुए जो चीज़ें होती हैं, वो उससे हमें पता लग जाता था ये लोग क्या खाते हैं, ठीक है। दीज आर द स्टडीज बाई आर्कियोबोटनिस्ट, ठीक है। ये जो स्टडी लोग करते हैं, जो चार्ड ग्रेन्स की स्टडी क्या करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, आर्कियोबोटनिस्ट बोला जाता है, ठीक है। राइस इज रिलेटिवली रेयर, राइस यहाँ पे बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। राइस यहाँ पे बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। स्टडी डन बाई आर्कियोजियोलॉजिस्ट सो दैट कैटल, शीप, गोट्स, पिग्स एंड आर डोमेस्टिकेटेड। अब आर्कियोजियोलॉजिस्ट कौन थे, आर्कियोजियोलॉजिस्ट हु स्टडी बोन्स रिमेन, ठीक है। अब वहाँ पे कुछ बोन्स भी मिले, बोन्स मिले किसके, कैटल्स के, शीप के, गोट के, पिग्स के। अब उसको जब हमने स्टडी किया तो हमने ये पाया, ये शीप्स, ये जो गोट्स हैं, ये जो कैटल्स हैं, ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं। उस टाइम पे भी ये लोग पालते थे इन लोगों को, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज की बात करें, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज की बात करें तो फाइंडिंग लार्ज नंबर ऑफ ग्रेन्स, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे हमें ग्रेनरीज मिली हैं, ठीक है। ग्रेनरीज क्या होती हैं, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ठीक है, जहाँ पे स्टोर किया जाता है ग्रेन्स को, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेनरीज बोलते हैं, ठीक है। बहुत बड़े लेवल पे हमें ग्रेनरीज यहाँ पे मिली हैं। पूरी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे ग्रेनरीज अवेलेबल थी। इससे क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है प्रिविलेंस ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे एग्रीकल्चर होता था, तभी तो इतनी सारी ग्रेनरीज थी। अगर एग्रीकल्चर नहीं होता तो इतने सारा ग्रेनरीज लोग बनाते ही नहीं, तो एग्रीकल्चर बहुत बड़े लेवल पे होता था, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुल ऑन अ सोशल इंडिकेट बुल वॉज नोन, ठीक है। अब हमें जो सील मिलती है वहाँ पे कहीं कहीं बुल्स के जो मोटिव्स हैं वो भी मिले हैं, बुल्स का जो पिक्चर है वो भी मिला है। तो ये इंडिकेट करता है कि ये लोग बुल को जानते थे, बुल्स के बारे में ये लोग अवेयर थे, एंड बुल्स को कैसे यूज़ करना है एग्रीकल्चर में ये भी जानते थे, ठीक है। टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लाव फाउंड इन चोलिस्तान एंड बनावली, ठीक है। जो टेराकोटा मॉडल, टेराकोटा क्या होता है, टेराकोटा मिट्टी होता है, ठीक है। मिट्टी का जैसे आज के टाइम पे खिलौना बनता है, मिट्टी का खिलौना तो आज बनता ही नहीं आजकल, पहले मिट्टी के खिलौने बनते थे, ठीक है। तो उसी तरह का एक टेराकोटा का एक प्लाव मिला है। प्लाव क्या होता है, वो हल होता है ना, हल मिला है हमें चोलिस्तान में और बनावली में। ये कहाँ है आप बताओगे, ठीक है। ये बनावली कहाँ है, राजस्थान में आई हो, ठीक है। और एविडेंस ऑफ प्लाव फील्ड इन कालीबंगन राजस्थान, ठीक है। प्लाव फील्ड में मिला है, प्लाव फील्ड, ठीक है। प्लाव फील्ड मतलब हमने उस फील्ड में प्लाव को यूज़ किया था, ठीक है, वो उसका भी एविडेंस हमें मिला है, ठीक है। फाइंड द टू सेट्स ऑफ फ्यूरोस एट राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। अब देखो, ये जो मान लो एक फील्ड है, ठीक है। अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, हमने यहाँ से प्लाव स्टार्ट किया, उसके बाद हमने यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। अब ये क्या इंडिकेट करता है, ये एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं।
ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है सजेस्ट दैट टू डिफरेंट क्रॉप ग्रोन एट द सेम टाइम। इधर हमने कोई और क्रॉप ग्रो किया है, इधर हमने कोई और क्रॉप ग्रो किया है एट द सेम टाइम, ठीक है। अब ये जो पूरा हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इनकी जो मोस्ट ऑफ साइट्स हैं दे वेयर इन सेमी एरिड एरिया, मतलब वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती नहीं है, ठीक है। दे वेयर इन सेमी एरिड एरिया, ठीक है। दैट्स वाई इरीगेशन व रिक्वायर्ड, इरीगेशन रिक्वायर्ड होता है। उसकी वजह से इरीगेशन को बेटर बनाने के लिए क्या होता है, तो हमें यहाँ पे कैनाल्स बनाया गया था, ठीक है। बहुत बड़े लेवल पे कैनाल्स बनाए गए थे, ठीक है। ट्रेसेस, अब उस कैसे पता, हमें कैसे पता कि कैनाल्स बनाए गए थे, हमें कैनाल्स के भी ट्रेसेस मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, सॉर्टुगई अफगानिस्तान में एक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सॉर्टुगई वहाँ से मिले हैं, ठीक है। हमें वाटर रिजर्वायर भी मिला है धोलावीरा में, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये वाटर रिजर्वायर है, ठीक है। यहाँ पे पानी को स्टोर करके रख लिया जाता था, ठीक है, ताकि जब बारिश ना हो तो हम ये यूज़ कर पाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने ऑलरेडी बताई हैं। अब आगे चल के ये जो थोड़ी टॉपिक्स हैं वो हम कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए डोंट वरी, कल से वीडियो आएंगे इसकी, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।